नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। हम सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान रीमेल के बारे में। देखिए दोस्तों, इसने अपना लैंडफॉल शुरू कर दिया है और दक्षिण 24 परगना से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों, ये पहले थोड़ा अंदर की तरफ आएगा और जो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा वो बांग्लादेश से लेकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन सभी इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों के मौसम की। इन भागों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। लगातार भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी भागों पर ड्राई मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तापमान की बात करते हैं तो तापमान लगभग 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दूसरी तरफ दोस्तों, हिमालय पर्वतों के भागों पर भी कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगामी दिनों में लगभग अब तो प्री मानसून का सीज़न समाप्त होने वाला है और 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच मानसून सीजन भारतवर्ष में माना जाता है। तो उम्मीद यह है कि जून के पहले सप्ताह में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान साफ है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 28 मई के दिन दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। सबसे पहले अगर हम तूफान के बारे में बात करें तो तूफान का प्रभाव अगले 24 से लेकर 72 घंटों के बीच पुर्तगाल के राज्यों पर रहने की संभावना है। लगातार बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, तिरुवनंतपुरम, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। कुछ बारिश की संभावना उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर और झारखंड के इलाकों पर है, यानी कुछ नमी का प्रभाव पहुंच रहा है। नमी के कारण दोस्तों इन हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार से लेकर झारखंड के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की। तो देखिए, दक्षिण भारत के मौसम पर लगातार अरेबियन सी से मॉइस्चर पहुंच रहा है काफ़ी घनी मात्रा में। तो उसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, पणजी के सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर भयंकर गर्मी का प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक बारिश होने की संभावना उत्तर भारत के मैदानी भागों पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम बना रहेगा। मध्य भारत के मौसम की बात करते हैं तो मध्य भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। 30 मई के मौसम की बात करते हैं, यानी सॉरी दोस्तों, 29 मई के मौसम की बात करते हैं। 29 मई के दिन भी देश भर में सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, चाहे उत्तर भारत के क्षेत्रों या फिर मध्य और पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। बिहार की बात करें तो बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर, अररिया, किशनगंज के सभी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। और जो निचले पूर्वी घाट के क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर शुष्क मौसम बना रहेगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान दोस्तों अब धीरे धीरे कमज़ोर होकर पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ जा रहा है। यानी इन इलाकों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। और जो बारिश की संभावनाएं हैं वो सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर है। लगातार दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर भारत के मैदानी भागों पर दोस्तों भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। आगामी दिनों में कोई राहत की बात उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर हीट वेव की कंडीशन देखी जा रही है। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि
तापमान लगभग 45 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के भागों पर, और पहाड़ी भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। 31 मई के मौसम की बात करते हैं। 31 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश हो सकती है। यानी प्री मानसून का सीज़न 31 मई के दिन समाप्त हो जाएगा। 1 जून से मानसून सीजन संपूर्ण भारत में माना जाता है। हालांकि 31 मई के दिन बारिश की संभावना बिहार के एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा रही है। बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं बिहार से सटे हुए, जैसे कानपुर से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसके प्रभाव से निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मध्य भारत से लेकर यानी मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भागों पर दूर दूर तक कोई बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। और लू का प्रकोप मैदानी भागों पर जारी रहने की संभावना है, इसमें कोई राहत की बात नहीं है। और मानसून के बारे में बात करें तो मानसून का प्रभाव भी धीरे धीरे जून के 15 तारीख के बाद पूर्वी घाट के भागों पर पहुंचेगा। 2 जून के मौसम की बात करते हैं। यानी 2 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर भारी बारिश हो सकती है। जैसा कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी गंभीर स्थिति 2 जून के दिन देखने को मिलेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं काफ़ी नमी लेकर भारत के इलाकों की तरफ पहुंच रही हैं, तो उसके कारण केरल, कर्नाटक से लेकर गोवा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। और बारिश की संभावना अब दोस्तों पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंचने लगी हैं। यानी बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं अब धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो उसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन सभी इलाकों पर काफ़ी घने बादल छाएंगे और बादलों के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं पहाड़ी भागों के मौसम की। देखिए दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के सभी इलाकों पर ड्राई मौसम बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।